वर्तमान समय में समस्या यही है। एक कहानी पढ़ी थी कि बहेलिए के जाल से कोई तोता मुक्त हो गया और घायल पड़ा था एक ऋषि मुनि की कुटिया के पास। वो महात्मा को दया आई, उन्होंने उसकी चिकित्सा की, पक्षी की, तोते की, और वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो महात्मा ने उसको एक गीत रटा दिया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोता तो रट्टू होता ही, याद कर लिया उसने। अब याद कर लिया तो तमाम तोते, जंगल के सैकड़ों हजारों तोते, सब एक साथ बैठ करके यही गावें, शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। महात्मा तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले देखो एक सुयोग्य शिष्य हमको मिला और उसने हमारी विचारधारा को कितने लोगों तक पहुंचा दिया। वाह। अब भले ही बहेलिया जाल लटका करके घूमे पूरे जंगल में, पर अब कोई भी पक्षी जाल में फंसने वाला, क्योंकि सबको पता चल गया कि शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है और दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब कोई फंसेगा नहीं। थोड़े समय बाद शिकारी आए, उन्होंने जाल बिछा दिए, दाने बिखेर दिए और यही गीत गाते गाते सब उसमें फंस गए। गा भी रहे थे और गाते गाते इसी में फंस गए। और जब वो बांध के ले जाने लगा तो भी यही गा रहे थे कि शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना, और फंसे थे। यही स्थिति हम लोगों की है। ये सुखदेव जी, व्यास जी, तुलसीदास जी, इन सब की रटाई वाणी हमने रट ली और आपको सुना दी, आपको भी कंठस्थ हो गई, आपने दूसरे को सुना दी, फिर भी सब के सब जाल में फंसे हुए। जाल में फंसना नहीं चाहिए, फिर भी जाल में फंसे कि नहीं फंसे। इसका मतलब है दूसरे को समझाने की कोशिश छोड़ दो, पहले खुद अपनी समझ का आदर करो। इसी को शास्त्र की भाषा में कहते स्वविवेक का आदर, और इसी को मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी शरणानंद जी कहते अपनी समझ का आदर। हमारी समझ का लाभ पहले हमको मिले, उसके प्रथम लाभार्थी हम बने। यही बात कहते समझी तजहि भ्रम। पहले अपनी समझ का आदर कर और इस भ्रम को त्याग दे कि संसार के भौतिक पदार्थ तुझे, संसार के भौतिक पदार्थ तेरा दुख मिटा सकेंगे। इस विचारधारा का पहले तू त्याग कर। समुझी तजहि भ्रम, और फिर क्या करे, भजहि पद जुगम। पहले तो समझ, समझ से क्या होगा, तेरा भ्रम दूर हो जाएगा, और भ्रम दूर हो जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा। मृग को रेगिस्तान की रेत में जल का भ्रम होता है, इसलिए में वो मारा जाता है, हिरन। और मान लो उसका भ्रम दूर हो जाए तो मारा जाएगा। हमने अपनी आंखों से देखा है, सुनी हुई बात नहीं कह रहे। रेगिस्तान में, ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र की बात है, वायतू एक जगह है, पूरा रेगिस्तानी इलाका। तुम गए थे उस समय हमारे साथ। तो वायतू में हम लोग गए, तो सवेरे सवेरे घूमने जाते, शाम को कथा होती थी तो सवेरे घूमने जाते, बड़ी अच्छी हवा चलती सवेरे। दिन में तो गर्मी हो जाती थी, रात को बहुत ठंडक हो जाती थी। तो रोड के सहारे सहारे हम घूमने जाते। तो मैंने अपनी आंखों से देखा
एकदम सही अंग प्रत्यंग थे हिरण के, मरा हुआ हिरण पड़ा था। तो मैंने वहां से पूछा कि इसको क्या हुआ, क्यों मर गया? अरे बोले महाराज एक गर्मी में ऐसे ही ये प्राण त्यागते। कैसे? कहते जो धूप चिलमिलाती है तो उसमें रेत में लगता है कि पानी लहरा रहा है, तो वहां पानी है, वहां पानी, वहां पानी, दौड़ते हैं, दौड़ते 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 दम तोड़ देते। तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मरे हुए हिरण को। और वहां के व्यक्ति ने जो हमारे साथ घूमने गए तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे ही मर जाते हैं। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। अब मान लो उस मृग का भ्रम दूर हो जाए कि जो जल के जैसा दिखाई पड़ रहा है वो जल नहीं है, वो तो रेत है, सूर्य की धूप में चमकने से ऐसा भ्रमवश लग रहा है, वस्तुतः ये जल नहीं है, ऐसा बोध उस मृग को हो जाए तो जो भागते भागते प्राण त्याग देता है उससे बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? एक जगह लीला हो रही थी, रामलीला, हमारे बचपन की घटना है। तो गांव में उस समय बिजली नहीं थी, तो गैस के हंडा जलते थे, उसी में लीला होती थी। और रामलीला होती तो हम लोग संध्या को 6 बजे ही अपने अपना बोरिया बिछा बिछा करके वहाँ जगह रोक लेते थे। और परिवार के और लोग आएंगे वहाँ बैठेंगे, बच्चे जगह रोकने चले जाते थे पहले से। तो राम विवाह का प्रसंग था और उसी बीच में हल्ला मचा कि किसी व्यक्ति को के पैर में सर्प ने काट लिया। अंधेरा था, सर्प में काट लिया, हल्ला मच गया, भीड़ खड़ी हो गई और पर्दा आ गया, मंच पर पर्दा आ गया। अब वो जो व्यक्ति जिसको ये लगा था कि हमको पैर में सर्प खा गया, वो महाराज जैसे सर्प का जहर आता है ना, लहर आती है, ऐसे वो लहराने लग गई, उसमें उस आदमी में लहराने लग गई। जबकि सही बात ये थी कि उसको सर्प ने काटा ही नहीं था। फिर वहां जब गैस लालटेन ला करके वहां देखा गया कि आखिर कहाँ है सर्प, है तो कहाँ है, देखो तो सही, चारों ओर खोजा, सर्प तो मिला नहीं। एक लोहे के तार, पैना सा तार पड़ा था, उसका तकुआ, वो उसके पैर में अंगूठे के पास लगा था। उस लोहे के तार में खून लगा हुआ था। उससे ये पता चला कि इसको सर्प ने नहीं काटा, ये पैर इस पर पड़ा और इसमें पैर चुभ गया। तो उस व्यक्ति को कहा कि क्यों ठनगन कर रहे हो, बुंदेली भाषा में, ठनगन क्यों कर रहे हो, माने नाटक क्यों कर रहे हो? अरे बोले हमको जहर आ रहा है, तो बचेंगे नहीं, हमको इलाज कराओ। अरे बोले ये है तार, ये तुम्हारे पैर में लगा। लोग हंसने लग गए। उसने भी देखा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक टिंचर होती दवा, टिंचर, हाँ, तो टिंचर उसको लगा दिया गया, आराम से हंसते हंसते घर चला गया। अब मान लो उसको ये भ्रम बना रहता कि मुझे सर्प खा गया, तो भले ही सर्प ने नहीं खाया था, पर मुझे सर्प खा गया, इसी भय में, भ्रम में उसके प्राण चले जाते। रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया, देखकर हम डर गए और भ्रम की निवृत्ति हो गई कि तो सर्प नहीं रस्सी है, तो भय होगा, भय की निवृत्ति हो जाएगी। यही बात कहते, समूझी तजहि भ्रम भजहि पद जुगम, समूझि तजहि भ्रम भजहि पद जुगम। पहले तू समझ और फिर भ्रम को त्याग, और भ्रम को त्यागने के बाद फिर क्या कर, भजहि पद जुगम, भगवान के युगल चरणों का भजन करो। भजन माने सेवन करो, उनका आश्रय लो। भरत जी ने क्या कहा, आपुनि दारुण दीनता
सबहि कहूँ सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। बिना राम जी के चरण कमलों के दर्शन किए बिना हमारे हृदय की जलन मिटने वाली नहीं है। इसलिए समूझी तजहि भ्रम, भजहि पद जुगम। समझे तजहि भ्रम, भजहि पद जुगम। सेवत सुगम गुण गहन गंभीर, सेवत सुगम गुण गहन गंभीर। अभी जिनकी सेवा कर रहा है ना, वे स्वार्थी हैं। वे तब तक तेरे ऊपर प्रसन्न हैं जब तक तेरे स्वार्थ की, उनके स्वार्थ की पूर्ति तेरे द्वारा हो रही है। जैसे ही स्वार्थ पूर्ति में बाधा पड़ेगी कि वे तेरे शत्रु हो जाएंगे। इसलिए अब तू इन देह गेह में फंसे विषयी स्वार्थी जीवों के प्रति ममता का त्याग करके श्री राम जी की सेवा कर। क्यों करें राम जी की सेवा? बोले इसलिए राम जी की सेवा करो कि सेवत सुगम गुण गहन गंभीर, सेवत सुगम गुण गहन गंभीर। सेवा करने वालों को राम जी सुगम हो जाते हैं। अरे जो बंदर भालुओं को सुगम हो गए, जो कोल भीलों को सुगम हो गए, जो सबरी और केवट को सुगम हो गए, वो तेरे भजने पर तेरे लिए सुगम क्यों नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि जिनकी सेवा तू कर रहा है ना संसार की, उनका तुझसे स्वार्थ है, पर राम जी का तुझसे कोई स्वार्थ नहीं है। उनका क्या काम अटका है हमारे बिना? जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करिय अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जय जय सुरनायक जो स्तुति है उसमें ही बात आई है। सारे संसार को परमात्मा ने बनाया पर किसी का सहयोग नहीं लिया, किसी की सहायता नहीं ली, संकल्प से सृष्टि कर दी। निष्काम भाव से तेरी सेवा स्वीकार करने वाले, तुझसे प्रेम करने वाले केवल दो ही हैं, या तो भगवान या भगवत स्वरूप संत। क्योंकि हे तू रहित जग जुग उपकारी, हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन। एक तो राम जी सेवत सुगम है और गुण गहन, असंख्य गुण गणों के वे समुद्र हैं, गंभीर गुणों के सघन वन हैं और बड़े गंभीर हैं। जो छिछले स्तर का आदमी होता है वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाता, जल्दी नाराज भी हो जाता, और जो बहुत गंभीर होते हैं वो जल्दी कभी क्षुब्ध होते नहीं। उनमें इतना अधिक क्षमागुण होता है गंभीर प्रकृति के लोगों में। अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं क्षमा प्रार्थन में कि हे भगवती,
संसार में ऐसा देखा जाता है, अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। अपराध परंपरा में पड़े हुए पुत्र के अपराधों को माता नहीं देखती है। कुछ कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। पर हे भगवान, एक माँ में इतना वात्सल्य है, फिर आप तो वात्सल्य गुण के अगाध गंभीर समुद्र हैं। भगवान यदि हम लोगों के दोष देखने लग जाएं और ये निश्चित कर लें कि जो हमको भजने वाले हैं उनको ही सूर्य का प्रकाश देंगे, उन्हीं को चंद्रमा की शीतलता देंगे, उन्हीं को ऑक्सीजन देंगे, उन्हीं को अन्न जल देंगे, उन्हीं को अपनी धरती पर रहने देंगे, तो महाराज बिना महाप्रलय के प्रलय हो जाएगा। 1 करोड़ लोग भी 700 करोड़ में से, 700 करोड़ से ऊपर है ना जनता, उसमें से 1 करोड़ भी शायद नहीं होंगे जो ईमानदारी से भगवान को स्वीकार करते हैं। हाँ, भगवान सबको समान देते हैं। 1 करोड़ भी सारी धरती पर ऐसे लोग नहीं होंगे कि जो भगवान की महिमा को, गरिमा को स्वीकार। पर भगवान सबका पोषण कर रहे हैं कि नहीं? कितने गंभीर हैं वे, कभी रुष्ट नहीं होते हैं। जो कभी नाराज ना हो उनकी सेवा करना। जो गुणों के समुद्र हैं वे तेरे दोष दुर्गुणों को मिटा देंगे, और तू थोड़ी सी भी सेवा करेगा वे बिक जाएंगे, तेरे ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे। क्यों? बोले ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत। आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत। सब ही को एक मत सुनो मति धीर। सब ही को एक मत सुन मति धीर। काहे को फिरत मन करत बहु जतन। काहे को फिरत मन करत बहु जतन। आगम नारद पांचरात्र रुद्र यामल आदि ये आगम ग्रंथ हैं। और निगमो वेद, निगम माने वेद। आगम ग्रंथों का भी निचोड़ यही है कि भगवत शरणागत होकर भगवान को अनन्य भाव से भजे बिना तेरा दुख मिटने वाला नहीं। आगम ग्रंथों का भी निर्देश यही है। निगम माने वेद, वेद का भी निर्देश यही है। ऋषि मुनि सुर संत आगम निगम के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले ऋषि मुनि और सुर संत। सुर संत, सुर माने देवता और संत, उन सबका मत भी यही है कि जब तक तू प्रभु का शरणागत होकर उनको भजेगा नहीं तब तक तेरा दुख दूर होगा नहीं। उनका भी यही मत है। सुर, अब फिर संत कहा। अब देखिए, भगवान गणेश को भजने वाला भजन करते करते गणेश जी को प्राप्त कर लिया, उसने गणेश जी के चरणों में पहुंच गया। अब गणेश जी से कथनचित उसने जिज्ञासा की कि सब तो आपको भजते हैं, पर आपके हाथ में ये माला है, आप किसको भजते हैं?
तो गणेश जी क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे गणेश जी? महिमा जा सुजान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। पुराणों में प्रसिद्ध चरित्र है कि राम नाम की परिक्रमा करके गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। तो गणेश जी भी यही कहेंगे कि भजन करो। मान लो कोई सूर्य की उपासना करके सूर्य के निकट पहुंचा तो सूर्य भी यही कहेंगे कि मैं तो प्रकाश हूं, प्रकाशी तो श्री राम हैं। ध्येय सदा सवित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्नि विष्टा। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। सूर्य भी भजन की आज्ञा देंगे। और शंकर जी तो खोल करके कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस नाम सम सुनी शिव बानी सहस नाम सुनी शिव बानी। जप जेई पिय संग भवानी जप जेई प्रिय संग भवानी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी भी भजन की आज्ञा देंगे। वो भी यही कहेंगे राम जी के सन्मुख हो जाओ। अब कौन बचा? अनुराग जी कौन बचा? अब कौन बचा? भगवती भवानी शिव जी की अर्धांगिनी। वो भवानी निरंतर क्या करती हैं? निरंतर राम नाम का जप करती हैं कि नहीं? निरंतर राम कथा सुनती हैं कि नहीं? और जब प्रसन्न होती हैं तो देती क्या है? भवानी प्रसन्न होती तो क्या देती है? मन जाहि राचो मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राचो मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। आगम निगम ग्रंथ नारद पांचरात्र रुद्र यामल आदि आगम ग्रंथ। निगम माने वेद, ऋषि मुनि देवता और संत सब एक स्वर से कह रहे हैं। सब ही को एक मत। सबका एक मत है, सबका निचोड़ एक है। सुनु मति धीर। अरे धीर मति वाला सावधान होकर सुन। तुझे अब सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने लोगों ने मिलकर जिसे निश्चित किया है उनसे अधिक तू बुद्धिमान नहीं है। इसलिए हम अपने को ज्यादा बुद्धिमान माने तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। और हम समझ लें कि सूर्यकांत जी का चिंतन हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है और हमारी समझ उतनी अच्छी नहीं, इनकी समझ ठीक है, और आपकी समझ को हम मान लें तो हमारी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? आपकी अच्छी सलाह हम न माने तो हमारी समस्या यों की त्यों बनी रहेगी। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इन वेद ने, पुराणों ने,
नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथों ने, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों ने, वाल्मीकि रामायण आदि इतिहास ग्रंथों ने, ऋषि मुनि देवता और संतों ने जब एक बात निश्चित कर दी है कि जब तक तू सर्वांतर्यामी घट घट में व्याप्त प्रभु का भजन नहीं करेगा, सब में अपने प्रभु को नहीं देखेगा और सब में प्रभु को स्वीकार करके निष्काम भाव से सेवा में नहीं लगेगा, उनके स्मरण में नहीं लगेगा, तब तक तेरा दुख मिटने वाला नहीं। ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, ये वेद का, पुराण का, इतिहास का, धर्म ग्रंथों का, देवताओं का, ऋषि मुनियों का, संतों का, सबका मत यही है। और यदि इस मत को नहीं माना तो बोले फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। इस सर्व सिद्धांत निष्पन्न, इस परम मंगलकारी कल्याणकारी बात को यदि तूने आदर नहीं दिया तो क्या होगा? तुलसीदास प्रभु बीनु पियास मरे पशु, तुलसीदास प्रभु बीनु प्रयास मरे पशु, यद्यपि है निकट सुरसरी तीर, यद्यपि है निकट सुरसरी तीर, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन। गंगा जी के तट पर खड़े खड़े कोई जल के अभाव में मर जाए, पानी के अभाव में मर जाए, तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा? अविरल निर्मल गंगा बह रही है और वहीं खड़ा है और हाय मरा, प्यास से मरा, हाय मरा, और मर जाए, उसे बुद्धिमान समझा जाएगा कि मूर्ख? वह सच्चिदानंद घन प्रभु जो गंगा हैं, त्रिविध ताप हरने वाले, वो बाहर नहीं है, तेरे भीतर बैठे हैं और तू उनके चरणों में नहीं पहुंच रहा है। इसी को श्री कबीरदास जी ने अपने शब्दों, बस इसको कहकर के हम, इसको पद तो पूरा हो गया, इसको कहकर के हम पूरा कर देते हैं, क्योंकि ये काशी जितनी तुलसीदास जी का इस काशी से संबंध है, उससे कम संबंध कबीरदास जी से नहीं है। इसलिए कबीर साहब का एक भजन कह करके हम इसको पूरा कर देते हैं। ये इसी बात को कबीर जी अपने शब्दों में कहते हैं। धोबिया धोबिया जल बिच मरत पिया, धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा।
में ठाड़ पिए नहीं मूरख, जल में ठाड़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, अच्छा गंगा जी जल है खासा, अपने घर के मरम न जाने, अपने घर के मरम न जाने, करे धुवियन की आशा, करे धुवियन की आशा, धोबिया जल बीच मरत पिया, गाइए धोबिया जल बीच मरत प्यासा। वाह, छिन में धुबिया रोवे धोवे, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में होए उदासा, छिन में होए उदासा, आपे बंधे करम की रस्सी, आपे कोई बांधने वाला नहीं, बंधे करम की रस्सी, आपन घर के फांसा, आपन घर के फांसा, धोबिया जल बीच मरत पिया, धोबिया जल बीच मरत प्यासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। क्या करें? सच्चा साबुन ले ही न मूरख, सच्चा साबुन ले ही न मूरख, है संतन के पासा, है संतन के पासा। तू सच्चे सावन को नहीं लेता। ये सच्चा सावन क्या है? ज्ञान गुदरी में कबीर साहब ने कहा, नाम के सावन सृजन होई, कुमति मैल सब डारे धोई।
राम नाम का सावन। सच्चा साबुन ले ही न मूरख है संतन के पासा। सच्चा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही। दाग पुराना छूटत नाही। होवत 12 मासा। धोवत 12 मासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। अब तुम बजाओ भाई, इसी पर बजाओ। वाह। आहा। एक राती को जोर लगावे। एक रात को जोर लगावे। छोरी दिए भरी मासा। छोरी दिए भर मासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। आछत अन्न उपासा। आछत अन्न उपासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल बिन मरत प्यासा। आछत अन्न उपासा। जल बिन मरत आप भूखे हैं प्यासा। धोबिया और चारों ओर बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान रखा हुआ है चारों ओर, और कोई रोक टोक नहीं, चाहे जितना खाओ। और भूखे मरो तो बुद्धिमानी की मूर्खता। परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अत्यंत निकट है, फिर भी तुम रो रहे हो। अरे राम राम भागे। इसी बात को तुलसीदास प्रभु बिनु पियास मरे पशु। तुलसीदास प्रभु बिन पियास मरे पशु। यदि
यद्यपि है निकट सुरसरी तीर, यद्यपि है निकट सुरसरी तीर, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, 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 मिटे ना दुख विमुख रघुकुल वीर, मिटे ना दुख विमुख रघुकुल वीर, काहे को फिरत मन, काहे को फिरत मन, काहे को फिरत मन काहे को फिरत जतन, सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री त्रिभुवन पावनी गंगा महारानी की जय अन्नपूर्णा माता की जय श्री ढूंढराज गणपति की जय श्री काल भैरव जी महाराज की जय कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर